अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 6 घंटे एक फ़िल्म चली, एक ड्रामा चला और उस ड्रामे की अगली किस्त चलेगी। ये कौन सा ड्रामा है आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है लेकिन अपने बच्चों को इबरत का निशान बनाना है। ये क्या खबर है आपको वीडियो में तमाम तफसीलात बताएंगे। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में एक 6 घंटे का तवील ड्रामा चला। पहले हम सुनते थे अवाने ज़ेरी मछली मंडी बन गया, अवाने बाला मछली मंडी बन गया, इस तरह की खबरें हम टीवी पर सुनते थे। लेकिन आज पहली मर्तबा देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मछली मंडी या सब्जी मंडी या कोई भी मंडी आप समझ लें कि उस जैसे ही हालात थे। एक वकील 1.5 घंटा दलाइल देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन 1.5 घंटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट उसको मिले। सारे काउंट कर लें, अगर टोटल अकाउंट कर लें तो 6 मिनट एक वकील बोलता है और 1 घंटा और 24 मिनट हमारे वो मोहतरम 15 जज, उन्होंने उस वकील की बोलती बंद किए रखी। उस वकील को बोलने ही नहीं दिया गया। आखिरकार उस वकील ने हाथ जोड़ दिए कि जनाब बराए मेहरबानी मुझे भी बोलने दें, मैं वकील हूँ, अगर मेरे वाला काम आपने ही संभालना है तो जनाब मुझे फिर घर भेज दें, तो मैं फिर जा रहा हूँ। तो एक मोहतरम जज ने फिर उनको कहा कि नहीं जनाब आपको टाइम दिया जाएगा। आज पूरा दिन मछली मंडी पूरे 6 घंटे लगी रही, कोई फैसला नहीं हुआ। आखिरकार 3 अक्टूबर तक ये समात मुलतवी हो चुकी है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग जो बिल है, जो कि नवाज शरीफ को वापस हर सूरत में लाना है क्योंकि डील का हिस्सा है, नवाज शरीफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। कुछ लोगों की ये सोच है क्योंकि नवाज शरीफ साहब बेहतर मामला हल करते हैं और नवाज शरीफ साहब के बेहतर ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ और पाकिस्तान में मौजूद कुछ दूसरे मुल्कों के सहूलतकारों के साथ। तो इसलिए नवाज शरीफ ही क्योंकि वो बिछ जाता है, लेट जाता है, इमरान खान अकड़ जाता है, आंखें दिखाता है। इमरान खान कबूल नहीं है, नवाज शरीफ कबूल है। अब नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए ये तमाम का तमाम जो ड्रामा है, जो कि आज हुआ 6 घंटे मुसलसल चलती रही एक फ़िल्म। एक वकील दलाइल दे रहा है, आगे से 15 में से पहले एक जज बोलता है, एक जज कुछ उस वकील को कहता है तो उस वकील के जवाब देने की बजाय दूसरी तरफ से एक जज बोल उठता है जनाब इस तरह नहीं, इस तरह है। फिर दूसरी तरफ से एक जज बोल उठता है नहीं जनाब इस तरह। वो वकील साहब कभी इधर देखते हैं क्योंकि 8-9 जज इधर बैठे थे, 6-7 जज इधर बैठे हुए थे। सेंटर में हमारे मोहतरम काजी साहब थे, एक इधर से बोलता है एक इधर से बोलता है। मतलब के वकील साहब खड़े हैं, 1.5 घंटा उनको टाइम दिया गया, लेकिन 1.5 घंटे में सिर्फ 6 मिनट वकील साहब बोले हैं। बाकी पूरा 1 घंटा और 26 मिनट उन जज साहब की मतलब कि लड़ाई नहीं ख़त्म हुई। वो कहता है इस तरह है, वो कहता है नहीं जी इस तरह है। एक कहता है कि जनाब नहीं होना चाहिए, एक कहता है जनाब होना चाहिए। मतलब कि जी किस्सा मुकदा मकाओ जी, नवाज शरीफ नूं हर सूरत च ले आना है, उसको जनाब अपील का हक दिलाना है, उसको वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनाना है। किस्सा ख़त्म, एंड इसी चीज़ पर होगा, आप ये बात लिख लें। अगली खबर ये है कि दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है लेकिन अपने बच्चों को इबरत का निशान बनाना है। इमाद मर गया, कातिल कौन? 25 करोड़ आवाम से ये सवाल कर गया कि मेरा कातिल कौन है। अमाद तड़पता रहा अपने बाप से मिलने के लिए, जिसको इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के जुर्म में हब्से बेजा में रखा हुआ है। उस बच्चे के सामने उसको तशद्दुद करके उसकी माँ और उसके बाप को पकड़ कर ले जाया गया कि ये इमरान खान का साथी क्यों है। वो बच्चा अपनी माँ और बाप को पिटता हुआ देखकर इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि वो अपने होशो हवास खो बैठा। जुल्म और बर्बरियत देखकर वो अपने होश काबू में न रख सका और डिसेबल हो गया, जहनी माजूर बन गया। उसने वो जुल्म, वो तशद्दुद अपने जहन में सवार कर लिया और जहनी मरीज़ बन गया, पागल हो गया। उसी हालत में वो इस दुनिया से चला गया। डॉक्टर चीखते रहे इस मुल्क के सो कोल्ड निज़ाम से कि इस बच्चे के बाप को मिलवा दो, शायद के ठीक हो जाए। इस बच्चे के बाप को मिलवा दो, शायद के सदमे से निकल आए, अपने बाप को सामने देखकर निकल आए। लेकिन नहीं, इसके बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, पीटीआई को नहीं छोड़ा। एक बच्चे का इस तरह के हम हज़ारों बच्चे मरवा देंगे लेकिन इमरान खान को नहीं आने देंगे। तो दोस्तों अब मैं सवाल पूछता हूँ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से
कि जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब अपनी वाइफ का तो उनको बड़ा दर्द है, दुख है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उन पर केस हुए थे। किसने केस करवाए थे ये भी वो बखूबी जानते हैं। वो उनको कल स्टेज पे लेके आए, शायद कि ये दिखाने के लिए कि जनाब ये मेरी बीवी है, तुमने मेरी बीवी के साथ जुल्म किया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अब चीफ जस्टिस बन गया हूँ। मेरा ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब को इस बच्चे को भी इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के सामने जुल्म हुआ, अज खुद नोटिस लेना चाहिए। मोहतरम जजेस, जो 15 जज आज लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक मुजरम को बचाने के लिए, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब इस बच्चे का भी सुओ मोटो ले लें कि 9 मई के हवाले से इनके बाप ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि इस बच्चे के सामने इसकी माँ और बाप को मारा गया, जिसका दुख बर्दाश्त न करते हुए ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड बन गया, डिसेबल हो गया और आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गया अपने बाप को बुलाता बुलाता। लेकिन इस निज़ाम के दिल में कोई रहम नहीं आया, इस बच्चे के बाप से उसको नहीं मिलने दिया और वो बच्चा आज चला गया। और वो बच्चा अल्लाह से शिकायत ज़रूर करेगा इस निज़ाम की कि अल्लाह तू इंसाफ दे। वो बच्चा अल्लाह से इंसाफ ज़रूर मांगेगा और अल्लाह इस बच्चे को इंसाफ देगा। फ़िरौन ने भी बेटियों पर जुल्म करने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी फ़ौज को कहा था कि औरतों पर, बेटियों पर जुल्म नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान में फ़िरौन से भी बढ़ चुके हैं। इस इमाद बच्चे की मौत की खबर चल रही थी, मरने की इतला दी जा रही थी। मैं मरना नहीं कहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शहीद कहूँगा। तो एक तरफ एक ट्रेंड चल रहा था कि हाफिज़ साहब तुन के रखो। अब ये मुझे नहीं पता कि लोग किन को हाफिज़ साहब कहकर और ये कह रहे हैं कि जनाब तुन के रखो। मैं उनसे तुन के रखने वालों से और जो तुन के रखने का कह रहे हैं जनाब, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब एक माजूर बच्चा फौत हुआ है, वफात पाया है, तो क्या इस बच्चे को तुन के रखने की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह के खौफ से डरें, ये वक़्त कहीं आप पर भी ना आ जाए। खौफ से डरें, अल्लाह से डरें, और तुन के रखने वाले और रखवाने वाले, ये वक़्त आप पर भी आ सकता है। दोस्तों, ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क के हालात को बेहतर करे। अल्लाह हाफ़िज़।